हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरे को नए वीडियो। तो आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि नेक्स्ट वीक जो होने वाला है उसके लिए थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि जो चार्ट सिग्नल्स दे रहे हैं उसमें निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी अच्छी लग रही है। और जो हमारी आरएसआई है वो हमें ये इंडिकेशन दे रही है कि भाई अब बाइंग मत करो इस लेवल पे। अब आपको करना है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन सेल भी नहीं कर सकते। क्यों? चलो आइए देखते हैं। तो गाइस, अभी हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट, और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें गाइस तो सबसे पहला माइन सपोर्ट हमें मिलेगा 19,400 पे, उसके बाद 19,200 और 19,000 पे। रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 20,000 पे। और अब टेक्निकली बात करें यहाँ पे तो गाइस सीधा सीधा है, ज़्यादा मतलब नहीं बोलूँगा, लेकिन टेक्निकल ये ऊपर की ओर इंडिकेशन दे रहा है कि ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर मोमेंटम है और काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अब जो मैं बोल रहा था कि जहाँ थोड़ा हमें संभलने की ज़रूरत है, डरने की, क्योंकि ये देखिए अगर, ठीक है, अब ये RSI देखिए, ठीक है, कोई दूसरी बात नहीं कर रहा है, MACD है, ये RSI देख लो। अब ये चल रही है 66, ठीक है, हमारा न्यूट्रल जोन से वन वे चली है, बीच में उसने कहीं पे भी एक ब्रेक नहीं लिया, वन वे गया है, ठीक है। और अब जैसे ही वो 70 के ऊपर जाएगी, मतलब वो ओवरबॉट हो जाएगी, और वहाँ से फिर अगर करेक्शन आया तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे जिस स्पीड में ये ऊपर की ओर गया उसी स्पीड में वो नीचे की ओर आएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा अब संभल जाइए, ठीक है, क्योंकि आने वाला वीक जो है वहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप, लेकिन आप सेल नहीं कर सकते, ना ही बाय कर सकते हो। और MACD की तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मोमेंटम वाइज ऊपर की ओर दिखा रहा है इंडिकेशंस, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है। तो हाँ, 20,000 जाने के पूरे चांसेस है, क्योंकि जिस हिसाब से वो दिखा रहा है। लेकिन पिछली बार मैं याद दिला दूँ, 19,991, 91, ठीक है, 51, तो उस लेवल से वो पीछे आया था, तो मतलब 20,000 गया ही नहीं था। तो इस बार भी हो सकता है वो पूरा मतलब 20,000 केस में ना दिखाए, लेकिन उससे कुछ 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे, मतलब नीचे की ओर ही होगी, ऊपर तो नहीं होगी, लेकिन 5-10 पॉइंट नीचे से ही वो गिरा दे। तो इसके लिए मैं कहूँगा, आप अगर सोच रहे हो 20,000 में सेल करने गए हो तो थोड़ा 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे रखना, क्योंकि हो सकता है वो 19,990 से ही वापस ले, या तो फिर ये होगा कि 20,000 ऊपर चला जाएगा और फिर 100-200, मतलब जहाँ तक उसका ब्रेक ना लगे वहाँ तक जाएगा। तो ओवरऑल बस डेली चार्ट के हिसाब से निफ्टी में कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बस यही है कि RSI अब ओवरबॉट में जाने वाली है, और जब जब वो हुआ है तब तक करेक्शन भी बड़े बड़े दिखे हैं। बस वही है कि भाई अगर प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बुक करते रहिए हर उछाल पे। वहीं पे ही अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट की बात करें तो उसने जितने दिन लिए यहाँ पे करेक्शन दिखाने के, उतने ही उसने, मतलब उतने ही दिन भी नहीं यार, एक ही वीक लिया, चलो 2 वीक पकड़ लो, 2 वीक लिया। गिराना में उसने 5 वीक लिए थे, और मतलब उसको वापस कवर करने में 2 वीक ही लिए, और सब मतलब कवर कर दिया, ठीक है। और अगर MACD की बात करूँ, यहाँ पे जूम करके देखते तो यहाँ पे नया सिग्नल मिला है ऊपर की ओर मोमेंटम का, जो हमारे लिए अच्छी बात है कि वीकली बेसिस पे मिला है, मतलब कि हमें नेक्स्ट वीक और मोमेंटम ऊपर की ओर दिखेगा। लेकिन अब वापस से दुखद बात जो है, जो थोड़ी सी हमें अच्छी नहीं लगेगी, वो है कि RSI वापस 69 चल रही है अभी, और 70 के बहुत करीब है, फिर ओवरबॉट में चली जाएगी। और जब जब वो हुआ है तो करेक्शन भी आप देख सकते हो कैसे दी है। लेकिन ओवरऑल मोमेंटम के वाइज और जिस हिसाब से डेली चार्ट है, सब जगह ग्रीन सिग्नल है। बस एक RSI ये है जो प्रीस, मतलब हमें एडवांस में बता रही है कि भाई अब आपको प्रॉफिट बुक करना है, लेवल्स पे बाइंग नहीं करनी, और सेलिंग के लिए थोड़ा वेट करो, हमें सिग्नल मिलने का। तो बस यही बात थी निफ्टी की। अब आते बैंक निफ्टी पे। तो गाइज, अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी में। उसमें सबसे पहले हम जो देखेंगे, मतलब वो है उसका डेली चार्ट, उसमें भी सबसे पहले देखेंगे हम उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट हमें मिलेगा 44,500, 43,800, 43,200 पे। रेजिस्टेंस हमें मिलेगा गाइज 46,500 पे, ठीक है। अब आते हैं टेक्निकल बात पे। तो टेक्निकली गाइस यहाँ पे हमें सीधा सीधा यही दिख रहा है कि नीचे की ओर उस वन वे, ऊपर की ओर ही दिख रहा है। कोई दूसरी मतलब वो नहीं है कि नीचे की ओर जाएगा, ये वो वन वे ऊपर की ओर मोमेंटम के साथ भी ऊपर की ओर ही दिख रहा है। अब
निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी अच्छी क्यों है, उसका सवाल का मतलब आंसर ये है कि उसका RSI देखिए। ठीक है, उसका RSI देखो गैस, अभी भी 60 पे है, मतलब ऊपर जाने के लिए उसके पास काफ़ी जगह है। दूसरा MACD में भी अगर आप देखो तो फ्रेशली मतलब सिग्नल्स मिले हैं कि भाई ऊपर ही जाएगा। और इसके अलावा अब हम वीकली चार्ट में आते हैं, तो वीकली चार्ट में भी अगर आप देखो तो आपको दिखेगा कि मोमेंटम के साथ उसने ऊपर की ओर जो उसने हाई बनाया था 44,949, मतलब समझ लो कि 45,000 का था, उसके ऊपर ही उसने क्लोज दिया और ये कंफर्म कर दिया कि ये अब ऊपर मोमेंटम की ओर जाएगा। दूसरा हमारा जो MACD है वीकली बेसिस का, उसका भी अगर आप देखो जो रेड सिग्नल्स मिल रहे थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए, मतलब कि यहाँ पे फ्रेश सेलिंग नहीं हो रहा। दूसरा RSI अगर देखो वीकली बेसिस की तो वो भी ऊपर की ओर इंडिकेशन दे रही है। तो ओवरऑल निफ्टी से ज़्यादा मुझे बैंक निफ्टी अच्छी दिख रही है, क्योंकि उसमें मोमेंटम भी अच्छा दिख रहा है और जगह भी दिख रही है ऊपर जाने की, काफ़ी अच्छी जगह मतलब काफ़ी ज़्यादा जगह, अच्छी भी नहीं बहुत ज़्यादा जगह है। तो जिन लोगों को निफ्टी में इंटरेस्ट है उससे मैं कहूँगा कि हो सके तो बैंक निफ्टी में आ जाओ, क्योंकि निफ्टी में जैसे मैंने बोला RSI ओवरबॉट में जाने वाली है। बैंक निफ्टी में वैसे ही RSI में अभी काफ़ी जगह है ऊपर जाने के लिए। तो नेक्स्ट वीक में कहूँगा निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी का वीक रहेगा, तो वही देखना रहेगा कितना ज़्यादा ऊपर की ओर पुश करता है निफ्टी को। ऑफ कोर्स क्योंकि जगह अगर ओवरबॉट हो गया तो निफ्टी को पुश करेगा वो बैंक निफ्टी होगा। अब इसके अलावा गाइस अगर बात करूं मैं, ठीक है, बैंक निफ्टी से हटके, तो गाइस दूसरी एक बात करना चाहूँगा स्टॉक्स से आने से पहले, कि अब जहाँ तक मैंने जो जितने भी सारे स्टॉक्स है वो स्टडी किए हैं, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो हेवी वेटेड स्टॉक है, ठीक है, हेवी वेटेड मतलब कि निफ्टी में अगर रिलायंस पकड़ लो, TCS पकड़ लो, HDFC बैंक मतलब, और बैंक निफ्टी में भी HDFC बैंक, ICICI बैंक, तो जो हेवी वेटेड स्टॉक्स है वो चलेगी, क्योंकि जितने भी चार्ट मैंने देखे उस हिसाब से जो हेवी वेटेड मतलब जिनका जोर ज़्यादा होता है वो सारे स्टॉक चले ही नहीं है, और जो चले हैं वो सारे मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादातर वही स्टॉक चले हैं, और उसमें इतना सारा पुश मिल गया। तो अब जो निफ्टी को और भी आगे लेके जाएगा वो है जो हेवी वेटेड रिलायंस और ऐसे मतलब सारे स्टॉक जो हेवी वेटेड होते हैं निफ्टी 50 में, तो वो सारे देखे। ठीक है, तो गाइस अब हम आ चुके हैं हमारे पहले स्टॉक की ओर, जिसका हम हर बार जैसे शुरुआत करते हैं रिव्यू लेंगे, और रिव्यू का पहला स्टॉक है हमारा HCL टेक। तो गाइस HCL टेक लेने की वजह सिंपल सी यही है कि यहाँ पे हमें हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था पूरा 1200 का, वो उसने ब्रेकआउट मतलब काफ़ी अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट दिया है। और मुझे लगता है अब पर्सनली भी कि अब यहाँ पे जो रास्ते खुल चुके हैं जाने के वो है अब 1350 की ओर, जो उसका हाई है अभी रिसेंट में, वहाँ पे 1350 और 1400 तो नहीं गया था, लेकिन समझ लो 1330-50 की ओर जाने के पूरे चांस है। लेकिन 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 दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे तो हो ही चुका है ओवरबॉट में, लेकिन वीकली बेसिस पे भी उसकी RSI अगर आप नीचे की ओर देखो तो यहाँ पे RSI दिखती है, उसकी RSI ओवरबॉट मतलब 68 चल रही है, 70 के ऊपर ओवरबॉट में चली जाएगी। तो मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे 1350 की ओर जाने से पहले वो एक बार एक करेक्शन दे सकता है, और शायद वो करेक्शन हमें 1200 या 1190 तक देखने को मिल सकता है। वो आपको चांस मिलेगा बाइंग के लिए कि वहाँ पे आप बाय कर सको। तो अब हमारे जो नए लेवल्स है HCL टेक के लिए, ऊपर की ओर 1350, नीचे की ओर 1200, ठीक है, और आपको जो SLs लेनी है, अगर 1200 आ रहा है तो आपको 1190 की SL लेनी है, और 1350 जा रहा है तो 1360 की। तो अगर आप जो भी बाय या सेल करना चाहो इस लेवल के बीच में, वो लेवल्स मतलब ध्यान में रखना, जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा उस साइड बड़ा जंप आएगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हो हमारा जो 1200 को यहाँ ब्रेकआउट दिया, कितना बड़ा जंप के साथ दिया है। वैसे ही अगर 1350 के ऊपर भी ब्रेकआउट देगा तो बड़े जंप के साथ देगा, और वहाँ से रिवर्सल हुआ तो बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड में गिरावट आएगी। तो ये था HCL टेक, इसकी भी सारी जानकारी अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। उसके बाद गाइस जो सेकंड स्टॉक लिया है वो है इन्फोसिस, उसका भी हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, और उसमें मैं बता दूं कि अभी भी हमारे जो लेवल्स है नीचे के 1300 ऊपर के 1500 वो लेवल्स ब्रेक नहीं हुए। तो अभी भी हमारे जो मोमेंटम मतलब ऊपर की ओर दिखा रहा है, मतलब वो काफ़ी दूर नहीं है, 1470 तो जा चुका था, तो 1500 आने के मतलब बहुत करीब है। तो मुझे अब लग रहा है पर्सनली
कि एक बार वो 1500 जाके, या थोड़ा मुझे लग रहा है 1520 तक जाके वहाँ से एक नीचे की ओर करेक्शन देखने को मिलेगा, और जो करेक्शन होगा वो 1400 के उसके आसपास हो सकता है। तो वहाँ पे आपको वापस मौका मिल सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है वो उसके लिए वो 1-2 वीक लेगा, या तो मुझे लग रहा है इस मंथ के एंड में हमें दिखाएगा। तो जो भी होगा हम वापस इसका रिव्यू लेंगे। अभी के लिए मैं इतना ही बोलूँगा, वो 1500 के लिए रेडी हो चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 1520 दिख रहा है। तो इसकी भी जो डिटेल है कोई चेंज नहीं है, लेकिन वो भी आपको अब स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने लिया है वो है एचआर मोटर्स, एचआर मोटर वॉटेवर जो भी है, एचआर मोटर्स। लेने की वजह गाइस सिंपल सी ये है कि मुझे इसमें अब एक रेंज बाउंड मोमेंट्स देखने को मिल रही है कि एक ही रेंज के बीच में वो मोमेंट ले रहा है, और उसकी जो रेंज देखने को मिल रही है वो है 3280 और 3480। तो गाइस इसकी भी जानकारी अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी, और आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, आपको पता है उसका क्या करना है। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट स्टॉक मैंने लिया है वो है अपोलो हॉस्पिटल। उसका भी हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, और डेली चार्ट और वीकली चार्ट दोनों में उसने ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया है और डबल ब्रेकआउट दिया है। क्या क्या है, सबसे पहले वीकली चार्ट का उसने चार्ट है वो पॉजिटिव हो गया है वापस। दूसरा 4950 का एक लेवल था, उसके ऊपर क्लोज नहीं आ रहा था वीकली बेसिस पे, रेजिस्टेंस आ रहा था पिछले 3 वीक से, उसके ऊपर क्लोज दिया है। तो कंफर्मेशन है कि वहाँ पे अब वो आगे और जाएगा, और कहाँ तक जा सकता है तो वीकली बेसिस पे मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा 5300-350 की ओर जा सकता है, और बीच में 5100 के करीब एक रेजिस्टेंस आएगा, उसके बाद 5200 के करीब, बाकी 5350 जाने के लिए मुझे लग रहा है मैक्सिमम जा सकता है। तो इसकी भी जो सारी डिटेल है अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट स्टॉक मैंने लिया है वो है BPCL, भारत पेट्रोलियम। तो लेने की वजह गाइस सिंपल सी ये है कि वीकली बेसिस पे उसका चार्ट पॉजिटिव हुआ है, और एक जो उसका 355 का एक सपोर्ट जोन था उसके ऊपर ही उसने क्लोज दिया है। तो 355 के एक CBSL के साथ आप चाहो तो बाय कर सकते हो। ऊपर के जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, पहले जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 380 का है, उसके करीब है। उसके बाद 395, 395 और मैक्सिमम 400 तक दिख रहा है। तो इसकी भी जो डिटेल है सारी वो अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट स्टॉक हम देख रहे हैं वो है हीरो मोटोकॉर्प। देखने की वजह सिंपल सी ये है कि वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे दोनों में उसने ब्रेकआउट दिया है, वीकली चार्ट और डेली चार्ट में। और जिस हिसाब से उसने मोमेंटम बनाया है उस हिसाब से मुझे लग रहा है वो 3100 और ज़्यादा से ज़्यादा 3200 की ओर जा सकता है। तो इसकी भी जो सारी डिटेल अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट स्टॉक मैंने लिया है वो है HDFC बैंक। लेने की वजह गाइस की डेली चार्ट में उसमें मोमेंटम के साथ ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिखते हुए मिल रहा है, और दूसरा वीकली चार्ट में अगर देखें उसका तो वीकली चार्ट पॉजिटिव हो चुका है, और जिस हिसाब से मोमेंटम है उस हिसाब से ये मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 हफ्ते और ये मोमेंटम बरकरार रहेगी। तो इसकी भी जो सारी डिटेल है आपको अब स्क्रीन पे दिखेगी। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट स्टॉक मैंने लिया है वो है SBI। लेने की वजह गाइस सिंपल सी ये है कि उसने नीचे 560 का एक लेवल बनाया है सपोर्ट के लिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा वहाँ पे, और ऊपर की ओर 620 का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और जिस हिसाब से मोमेंटम के साथ उसने वीकली चार्ट पॉजिटिव किया है, मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक ये ब्लास्ट हो सकता है। तो इसकी भी जो सारी जानकारी है अभी वो अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट स्टॉक मैंने लिया है वो है रिलायंस। सबसे पहले बता दूं कि रिलायंस में हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा रिस्की है रिलायंस लेना, क्योंकि अभी भी वीकली चार्ट पे वो पॉजिटिव नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी लेने की वजह ये है कि डेली चार्ट पे उसने काफ़ी अच्छे मोमेंटम के साथ उसका जो रेसिस्टेंस बन रहा था 2440 के करीब का, उसके ऊपर उसने क्लोज दे दिया है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिन में हमें 2500 तक देखने को मिल सकते हैं, और अगर मोमेंटम अच्छा रहा तो 2540 या 2580 तक भी जा सकता है। तो इसकी भी जो सारी जानकारी है वो आपकी स्क्रीन पर दिखेगी। और वापस से मैं बता रहा हूँ कि रिलायंस में जो रिस्क लेना चाहते हैं वही देखे, वरना स्किप करके नेक्स्ट स्टॉक पे आ जाए। इसके बाद गाइस हमने जो नेक्स्ट स्टॉक लिया है वो है डिविस लैब। डिविस लैब लेने की गाइस सिंपल सी वजह, मतलब बहुत सारी वजह है, लेकिन जो दिख रही है अभी के लिए वो है कि डेली चार्ट पे वो वापस क्रॉसओवर करने के लिए रेडी हो रहा है, और जब क्रॉसओवर होता है तो उसमें डबल स्पीड मिलती है ऊपर जाने के लिए। दूसरा वीकली चार्ट में देखें अगर उसका, तो वीकली चार्ट में उसने वीकली चार्ट पॉजिटिव किया है, तो ये भी एक अच्छी मोमेंटम, मतलब अच्छी चीज़ है। तो ये सब चीज़ पिछले वीक में एक साथ हुई है, तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम के साथ ब्लास्ट हो सकता है। और इसके जो लेवल्स है जैसे कि आप देख सकते हो, अब स्क्रीन पे मैंने मार्क करके रखे हैं 35 और 3935।
तो इसकी भी सारी जानकारी अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो गाइस नेक्स्ट स्टॉक जो हम देख रहे हैं वो है विप्रो। लेने की वजह सिंपल सी ये है कि 420 का जो उसका रेजिस्टेंस था उसके ऊपर उसने वीकली बेसिस और डेली दोनों के बेसिस पे क्लोज दिया है। और अब जो मुझे लग रहा है, अगर आप देखो स्क्रीन पे तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर जूम आउट करता हूँ मैं तो आपको दिखेगा कि लॉन्ग रन में, मतलब शायद इसको बहुत टाइम लग सकता है, कई हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में सबसे पहले वो 485 मतलब 485 आ सकता है, फिर 535, फिर 615। तो कहने का मतलब यही है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, इन्वेस्ट करने का, वो 410 के एक बड़े CBSL के साथ वीकली बेसिस पे वो बाय कर सकते हैं। और लॉन्ग रन में जैसे मैंने बोला 485, 535, 615 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसकी भी जो सारी जानकारी है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो गाइस यही था आज का वीडियो। आई होप इसमें से आपको कुछ भी यूज़फुल लगा होगा। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में से तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, सिर्फ नीचे अगर लाल बटन दिख रहा है आपको सब्सक्राइब करने का, सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए तो उनको भी कमाने का, प्रॉफिट करने का मौका मिले इसमें। तो फिर मिलेंगे ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप सबको गाइस एक हैप्पी अर्निंग।